मजबूत नहीं रही। मैं समझ सकती हूँ आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि ये गम एक दिन का नहीं है। एक बार किसी से मोहब्बत भरी बातें करते हुए भी मैंने सुन लिया था। पता नहीं किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। मैंने आपको ये बात उस वक्त इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने सबूत के साथ आपको पक्की खबर देनी थी। फोन कहाँ पर है? फोन तो मैंने जैसे ही उठाया था वैसे ही वापस रख दिया था, लेकिन ऑन करके चेक किया था। मैं जानना चाहती थी कि उसने किस किस को कॉल्स की हुई हैं। ये अच्छा कि आपने फोन वापस रख दिया। ले ली थी तो शायद अलर्ट हो जाती हो। कोई फोन पर कोई मैसेज या कॉल, कोई कांटेक्ट ऐसा कुछ? किसी का नंबर सेव नहीं था, लेकिन 2 लोगों को कॉल्स की गई थी। एक नंबर पे एक दिन पहले कॉल की थी उसने, चंद मिनटों की कॉल थी, लेकिन हाँ जो दूसरा नंबर था ना उस पर काफ़ी कॉल्स की हुई थी। अरे मैं बना रही हूँ ना चाय। मैं बना देता हूँ। अब तो आप ठीक भी हो गया हूँ, एक मौका मुझे भी दे दें आप। आपके हाथ में दर्द शुरू ना हो जाए, आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी। आप तो काफ़ी दिन हो गया, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन हमारे लिए एक और फैसला भी लिया गया। कैसा फैसला? हमारे निकाह का। और मैं साथ होके भी क्यों है जुदा। रात भारी है और तन्हाई मेरे साथ, गम के गहरे एहसास कैसे सहूं। अब से हर हाल में, खुशी में, गमी में, ज्यादा में, कम में, बुरे में, भले में एक दूसरे का साथ निभाना है। जाओ बच्चे, दुल्हन को ले जाओ। उसका बाप भी बोलेगा। I'm so sorry. बस आदत के मुताबिक मैं अंदर चला आया। बिल्कुल एहसास नहीं था मुझे कि आप मैं वो चादर लेने आया था। आप ठीक से सोई? नहीं, मैं भी नहीं सो सका। तो नहीं कब वक्त बदलेंगे, हालात संभलेंगे। आप अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें यहाँ पर ले आएं, कपड़े वगैरह ये सब कुछ, ताकि आप और कंफर्टेबल हो जाएं। मैं बीबी जान के पास जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। आप फ्रेश होके तो हमें ज्वाइन कर लें। लेट्स फेस इट, हम दोनों की शादी हो गई है।
और हम दोनों ये नहीं चाहते थे। दूसरों के सामने मैं अपनी इंटरनल फीलिंग्स को मास्क कर सकता हूँ, प्रिटेंड कर सकता हूँ, मगर आपके सामने मैं ये सब नहीं कर सकता। आप दोस्त हैं मेरी, इतनी चीजें मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस की। आप इस वक्त आपसे बेहतर शायद मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए कोई फेक पर्सोना नहीं आपके सामने मैं रख सकता। सरबुलंद बच्चे, मैं सोच रही थी आज तुम दोनों का वलीमा कर देते हैं। हुजरे में बकरे और दुम्बे मंगवा के ज़बा करवा लेना। मैं कबीले के बड़ों को और ख़ानदान वालों को दावत भेज देती हूँ, और गांव वालों के लिए लंगर का इंतज़ाम भी करवा लो। इब्राहिम, दरअसल आज मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ, निकलने हैं, काम वाम करने हैं, वक्त बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। आज तुम काम कर लो, लेकिन वलीमा बहुत ज़रूरी है। तुम कबीले के सरदार हो, तुम्हारे वलीमे पे तो सबको बुलाना होगा। कुछ लो ना, सब ठंडा हो रहा है। तुम लोग तो ज़ाया ही करते हो सब नाश्ता। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मौके पर मुझे ये बात करनी चाहिए भी या नहीं, मगर आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही थी। अगर मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊं तो खुदा मुझे माफ़ करे, लेकिन मुझे शक हुआ है। शीरीन शायद प्रेग्नेंट है। मैं जानती हूँ ये बात बहुत खौफनाक है, लेकिन शीरीन की अब तक जो भी हरकतें रही हैं उसे सोचते हुए ये मुमकिन भी हो सकता है। खुदा करे मेरा खदशा गलत साबित हो। मैंने बीबी जान को अभी तक कुछ नहीं बताया, और मैं चाहती हूँ आप ही इस मामले को देखें। मेरी मानो, मेरी मानो। छोटी सी आस थी, शायद मुझे वो मिल जाएगी। वो नहीं रही, वो नहीं रही।
समझ सकती हूँ आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि ये गम एक दिन का नहीं है, ये सारी जिंदगी साथ रहेगा। आप सारी जिंदगी इतनी आजमाइशों से गुजरे हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आगे भी नहीं हारनी। आज डर गए और शेरबानो, आपके भाई और भाभी का हक है कि आप उनके मुजरिमों को सजा दिलवाएं। आपके कपड़े निकालती हूँ, आप तैयार हो जाएं और नमाज पढ़ के अपने लिए इस्तकामत की दुआ मांगे।